कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मैं आप लोगों की बहुत बहुत बड़ी आभारी हूँ और अपनी तरफ से ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। ईश्वर आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए मान सम्मान पाएं और आप हर तरफ अपनी बढ़ोतरी का अपनी तरक्कियों का डंका बजाएं, अपना नाम कमाएं। तो मेरी तो यही दुआएं हैं आप लोगों के लिए हैं। तो मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ आपको ब्लैक मैजिक से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। चलिए तो देखते हैं। तो आप ने जो सोच रखा है पैसों, आप एक अच्छा बड़ा नाम रुतबा शोहरत जो कमाने की सोच रखी है कि मुझे अपने नाम को ऊपर बढ़ाना है, किसी कार्य को, मतलब आपका, मैंने जैसे बोला ना, देखो यूनिवर्स है ना, पहले से जान लेती है, पहले से ही बता देती है किसकी एनर्जी आ रही है। मैंने जैसे बोला कि आपका नाम का डंका बजे, तो यस, पहला ही कार्ड ऐसा आया है कि आपके नाम का डंका बजने वाला है। कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसी आप अथॉरिटी पे हैं, कोई बहुत बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं, नाम कमाने वाले हैं, पैसा आपकी तरफ आने ही वाला है, बट अभी रुका हुआ है। देखो जो सच है वो सच है। हाँ, पहले आपका नुकसान जो हुआ है, किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, प्रेम में धोखा हो सकता है, ये बहुत घमंडी, बहुत बेरहम शख्स हो सकते हैं जिनके दिल में दया रहम का कोई मतलब कोई जगह नहीं। यस, इनके दिल में दया रहम की कोई जगह नहीं थी। आपके साथ धोखा किया है, किसी अपने ने किया है। ये प्रेम में धोखा हो सकता है जिससे कि आप बहुत निराश रहे हैं और इसी वजह से आपने निराश रहे हैं। तो ये निराशता से निकलें आप, या तो निकल गए हैं, पीछे की एनर्जी है ये। तो आपने काफी कुछ सहा है। वाओ यार, ये पीछे की ही एनर्जी है। किंग एंड क्वीन बराबर की टक्कर दे रहे हैं आप। ये कोई ऐसे शख्स थे जो पैसों के खातिर आपके साथ उन्होंने धोखा किया या पैसों में किया। अब वही जवाब आपने देने का ठान लिया है कि अब मैं बन के दिखाऊंगी अबंडेंस की मालकिन। आपको ये सब मतलब उसको पता था कि आप एक मदरली नेचर की हैं, बहुत अच्छे नेचर की हैं, आप सबके लिए प्रेम रखने वाली हैं। तभी अब वो शख्स आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, जबकि लालच के लिए ख्वाबी ख्याल उसके पास ऑप्शन थे बहुत सारे, आपको लालच के लिए छोड़ के गया, धोखा दे के गया, क्योंकि ऑप्शनों की भरमार थी उसके पास। क्यों थी ऑप्शनों की भरमार? वो एक अच्छी अबंडेंस पे थे, वो एक अच्छा नाम रुतबा है उनका,
जिसकी वजह से वो इतरा के घमंड से गए, और अब वो उन बात के लिए पछताते हैं। वो जानते हैं इस बात को कि मैंने एक मासूम का दिल तोड़ा है। आप बहुत ही इनोसेंट इंसान थे। हुँ? लेकिन अब वो आपको देना चाहता है प्रेम का कप। अरे वाह! देर आए रुस्त आए। तो ठीक बात है ये तो। कम से कम अक्ल तो आई। तो यस, आप पैसों पे काम कर रहे हैं। आपकी ये जिद है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और उस शख्स को दिख रहा है कि यस, वाकई ही आप पैसों पे काम कर रहे हैं। आप एक नाम रुतबा कमा चुके हैं, उसे सब पता है इस बात का। आप की तरफ पैसा भी है, आपका घर भी बढ़िया है, आप एक अच्छी लाइफ जी रही हैं, लग्जरी लाइफ है आपकी। ज़्यादा नहीं तो कम सही, लेकिन लाइफ अच्छी सेटल है आपकी। अब वो इस बात को सोच के पछता रहा है कि मैं ऑप्शनों में घूमता रहा, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसके साथ उसकी मासूमियत के साथ खेला, मैंने उसके प्यार को समझा नहीं। आपने बहुत उसके ऊपर मतलब अपनी भावनाओं को उसके सामने रखा। आपने अपने दिल की बात कहना क्या, वो समझता था सारी बातें। वो जानता था आप कितने इनोसेंट, कितने मासूम हैं, लेकिन कोई ये आपका क्लोज इंसान है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। ये आपकी जॉब पे आपके अच्छे साथी हो सकते हैं, आपके कॉलेज में पढ़ने वाले हो सकते हैं, आपके बिजनेस में। ये हैं कोई आपके खास बंदे, जिन्होंने अपनी वैल्यू की वजह से आपको धोखा दिया, आपके साथ गद्दारी की, अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। लेकिन 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 अब उसको आपने अपना गुलाम बना लिया। अब आपके गुलाम है वो। देखो, ये शेर है ना, वो ही है। ये शेर है जो, और ये आप हैं। अब वो आपका गुलाम बनना चाहता है, रिश्ते पे काम करना चाहता है, आपकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाना चाहता है, आपको कहीं घूमने के लिए लेके जाना चाहता है, लेकिन आपके दिल की भी जानना चाहता है। आपके दिल में आखिर क्या चल रहा है, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए हैं। आपके साथ एक अच्छा घर बसाना चाहता है, आपको वाइफ मटेरियल समझता है। आप बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान हैं, आप मासूम हैं। तो ये आपकी लव रीडिंग है। एक तरह से आपके पर्सन की एनर्जी आई है। एक तरह से क्या, ये पूरी कहानी वही आई है कि उसने पीछे क्या कहा किया, और अब उसकी नीयत वैसे अच्छी है। नीयत क्यों अच्छी है? क्योंकि आपकी खूबी को पहले नहीं जान पाया, अब वो देख रहा है आपको ग्रोथ करते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए। आप बस भरपूर ही भरपूर दिख रही हैं। तो अब अपने किए पे बिल्कुल पछता रहा है वो। सूर्य की तरह चमक रहे हैं आप, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। आप ही आप हैं सब तरफ। आप कहीं उनकी हाथ से निकल ना जाए, कहीं दूसरे से देश ये ना चले जाएं। वो बहुत डर रहे हैं आपकी इस उससे, इंतजार में बैठे हैं कि मिल जाए, आ जाए मेरे, कब मैं आपके कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। वो काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल तैयारी में हैं, लेकिन
वो सोच रहे हैं, जानते हैं कि अब आप निकल चुके हैं यहाँ से, अब आप नहीं सुनना चाहते उनकी, और वो कुछ सोच नहीं पा रहे। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको प्रेम का कप देना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं, बस आपके तरफ से एक बार हाँ हो जाए। रुक सी गई है उनकी जिंदगी, आपके लिए रुक सी गई है। वो थम गए हैं, वो चाह रहे हैं कि एक बार आप हाँ कर दें। वो ख्यालों में सोच रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट जो हो जाएगी। वो ईगो वाले इंसान है, बहुत ईगो वाले इंसान है। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ। और कुछ पीछे आपको बहुत दर्द दिए हैं, उसने धोखा किया है, आप रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, आपने बहुत मिन्नत की है, तो वो सारी बातें उनको याद आ रही है। उसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। वो सोच रहे हैं, बस आइसोलेशन में है, सोचे जा रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, मैं इस पे काम आखिर कैसे हो पाएगा। वो सब कुछ खत्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके ऊपर काम करना चाहते हैं, सॉरी, आपके रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। वो सारे रिश्ते छोड़ के, रिश्ते नाते छोड़ के मुंह मोड़ के आ गई, ले वे तेरे वास्ते जग छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते जग छोड़ के आ गई। एक बार आपका फोन चला जाए, एक बार आपका मैसेज चला जाए, वो आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, सब कुछ खत्म करके दौड़े चले आएंगे आपकी तरफ। वो ऐसे, मतलब ऐसे करना चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए ना जाने क्या कुछ कर दूं। बहुत कुछ काम करना, बहुत काम करना चाहते हैं, नई शुरुआत कहते हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैं नई, तुम एक इशारा करो, 1 मिनट में नई शुरुआत कर लेंगे, हम फिर से इस रिश्ते पे काम करते हैं, हम फिर से। तुम मेरे लिए बहुत वफादार थे, मैंने तुम्हारी सुनी नहीं, मैं अपनी ही धुन में रहा, मैं अपने लिए ही कुछ खोजता रहा, जो कि मिला तो नहीं मुझे, क्योंकि वो पहले से मेरे पास था, जिसे मैं देख नहीं पाया। जैसे कि बगल में छोरा, गांव में ढंडोरा। आप उनके बगल में थे और वो दुनिया में ढूंढते रहे, उसी बोझ के तले दबे मरे रहे कि मैं ढूंढूं कुछ अपने रिश्ते में बैलेंस बनाने की बजाय, और कहीं ढूंढते रहे। अब वो चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, चाहे मुझे 4 बातें सुना दो, चाहे मुझसे झगड़ा कर लो, चाहे मेरा सिर फोड़ दो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे बहुत धोखा दिया है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला है। वो सब चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके सामने अपने रोने रोना चाहते हैं कि प्लीज़ तुम आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। आ भी जा, आ भी जा, है सुमार, आ भी जा, रात को अलविदा कर सुबह, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। तो ऐसी रानी को, ऐसी कामयाब कहानी को कौन नहीं चाहेगा। तो बिल्कुल आप ही आप हैं जहां भी हैं। जस्टिस आप
ओ सॉरी 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 सॉरी, जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आया है गाइस। तो जस्टिस आपने, ईश्वर ने आपको किस चीज में दिया है? आप बहुत सच्चे रहे हैं, आप शांत रहे, आपने पेशेंस दिखाया, आपने प्यार और सम्मान देने में उनको कमी नहीं छोड़ी। आप एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान हैं, जिनको कि उन्होंने, जिनकी शक्ति को उन्होंने समझा ही नहीं, बेवकूफ समझा था। आपके पास इतनी का वो है, मतलब इसे शक्ति कहूँ या टैलेंट कहूँ, मैं क्या नाम दूँ आपके पास। मैं ना, मेरी खोपड़ी घूम रही है देख के कि मैं कौन कौन सा कार्ड दिखाऊं आखिर। ये देखिए, ये आप यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ बैलेंस आपकी ज़िंदगी में है। यूनिवर्स आपको क्यों नहीं चाहेंगे? आप इतनी नेक नीत सच्चे इंसान, सच्चाई को पसंद किया, सच्चाई पे काम किया, आपने सच्चाई के लिए ही आवाज़ उठाई है। तो आपके पास तो ईश्वरीय कृपा होगी ही होगी। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपने ऐसी शक्ति हासिल कर ली है कि आप को खुद यूनिवर्स सुख, समृद्धि, शांति, आपको सब कुछ मिल रहा है। आप बिल्कुल एक ऐसा यूनिवर्स ने अपना दायरा बना रखा है, आपको अपनी गोद में उठा रखा हो जैसे। आपको ज्ञान से भरपूर कर दिया है, इस दर्द से आपको ज्ञान से भरपूर कर दिया है। लेकिन वो बंदा पता है आपके लिए क्या सोच रहा है कि मतलब आपको जानने की ही सोच रहा है। देखो, आपके दिल की बात जानने की सोच रहा है, लेकिन आप अब अपने ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत देर हो गई है, आपने पहले बहुत कहा देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए, आजा रे यूं मेरा मन घबराए। तो यस, जब आप मासूम थे तब आपने बहुत बुलाया इनको, लेकिन इन्होंने अपना ये रूप दिखाया कि मैं म्यूजिशियन हूँ। आत्मा आपके लिए शुद्ध थी, सच्ची थी, आप कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इसने अपने अबंडेंस के घमंड में, जोश में, कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इसके पास ऑप्शन थे। ये ऑप्शन जो थे ना, इनकी वजह से इसने आपका दिल तोड़ा। अब इनको ये आप सूर्य की तरह चमकते हुए दिख रहे हैं। अब आपको इनको आप वाइट मटेरियल दिखते हो। तो अब ये चाहता है आपकी तरफ बढ़ना। तो अब मैं क्या बताऊं, आप क्या चाहते हैं, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, क्या एक्सेप्ट करेंगे इस प्यार को। प्लीज़ यूनिवर्स, अब वो नेक नीति पे है, वैसे क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या आप अपनी सोलमेट से कनेक्ट हो पाएंगे या कार्मिक था? प्लीज़ यूनिवर्स का आप तो कुछ बताना ही नहीं चाह रहे। प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दें, प्लीज़ यूनिवर्स। हाँ 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 हाँ। नहीं, बिल्कुल आपका कार्मिक पैटर्न खत्म हो चुका है। अब आप किसी की एंट्री नहीं चाहते। अब आपको पैसा कमाना है, पैसे पे ही काम करके दिखाना है। अपनी ग्रोथ, अपना नाम, अपनी शान, अपना आलीशान मकान,
ये सब कुछ बनाना चाहते हैं। अब आप अपने लिए ही काम करेंगे। अब धोबी पछाड़ हैं आप। आपने धोबी पछाड़ दे दी है उनको। ये किंग थे तो आप कवि क्वीन हैं। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आईना दिखाना था कि मैं कौन, तो वो उन्होंने देख लिया है। आपका काम खत्म हो गया यहीं पे। आपने जवाब दे दिया। आपका ये कार्मिक था। आपका कार्मिक था। ये कार्मिक पैटर्न आपका खत्म हो गया है। आपका कार्मिक खत्म हो गया है। सब जिंदगी से निकल चुके हैं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते, बाय बाय।